अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा लाई हूँ जो कि सिर्फ 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। इस ईद पर मेहमानों के लिए बनाएं कुछ अलग और मुनफरिद स्टाइल का मीठा कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ें किए बगैर रह नहीं पाएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जो भी ये मीठा एक बार बनाकर खाएगा तो वो आपसे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएगा। इतना मज़े का मीठा है जैसे कोई बहुत ही मज़े की आपने मिठाई खा ली हो। बहुत ही कम बजट में रहते हुए ये मीठा बन के तैयार होता है। मुँह का जायका ही बदल जाएगा जब ईद पर मिलेगा इतना मज़ेदार सा ठंडा-ठंडा ये रसमलाई जैसा मीठा। इसमें आपको रसमलाई का फ्लेवर भी मिलने वाला है, मलाई केक का फ्लेवर मिलेगा। बहुत ही उम्दा रेसिपी है आज की। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस मीठे को बनाने के लिए मैंने हाफ़ लीटर दूध लिया है और दूध को हमने सबसे पहले अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पर जब तक कि दूध बॉयल हो गया है तो चलिए हम इसके लिए कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में मैं ले रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। तो मैं यहाँ पर वनीला फ्लेवर ले रही हूँ, 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर डालने का मकसद ये है दूध को गाढ़ा करना। तो यहाँ पर कम बजट में रहते हुए हम आज ये रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही यम्मी सा मज़ेदार सा मीठा। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून वनीला फ्लेवर मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और दूध में देखिए बॉयल आने लगा है। तो यहाँ पर हम आधा कप इसमें चीनी ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मीठा जितना आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये कस्टर्ड पाउडर जो मैंने पानी में मिक्स करके रखा था। तो ये हम डाल देंगे इसमें पूरा और इसे लगातार चम्मच चलाएंगे। बस यहाँ पर हमने दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस थोड़ा-सा दूध यहाँ पे गाढ़ा हो जाए इतना ही इसे पकाना है। ये देखिए मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि किस तरह का तैयार करना है। ये देखिए इस तरह का आपने ये कस्टर्ड बना के तैयार कर लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर पिसी हुई इलायची का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इस रेसिपी को खाने के बाद यकीन कीजिए आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत ही मज़े के शाही टुकड़े खा लिए हों। इसमें शाही टुकड़ों का फ्लेवर मिलेगा, रसमलाई का मिलेगा, मलाई केक का। तो इतने मज़े के मीठों का फ्लेवर आपको सिर्फ इस एक रेसिपी में मिलने वाला है। तो है ना बहुत ही उम्दा रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं। इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको हमने कट कर लेना है, ये हटा देंगे। और जो कॉर्नर्स हैं इसके इनको भी आप ज़ाया मत कीजिएगा, इन्हें आप ब्रेड क्रम्स में यूज़ कर सकते हैं बाद में। तो ये बहुत ज़्यादा हमारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल में आते हैं, ब्रेड क्रम्स इससे बन जाते हैं। तो यहाँ पर बस इस तरह से मैं सारी ब्रेड की पहले कटिंग कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप हमने इसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड की मैंने कटिंग कर ली है, तकरीबन 8 ब्रेड के स्लाइसेस हैं। अब मैं यहाँ पर ले गई हूँ रबड़ी बनाने के लिए मिल्क पाउडर। आधा कप मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटे हुए बादाम। साथ ही में डालेंगे पिसी हुई चीनी 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पर मैंने दूध लिया है, थोड़ा सा दूध इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम इंस्टेंट रबड़ी बना रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी इस मीठे को। तो इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और जितनी दूध की ज़रूरत होगी इसमें हम मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह का हमने इसका अमेज़ा बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इंस्टेंट ये रबड़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसे किस तरह से असेंबल करना है देख लेते हैं। तो ब्रेड का एक पीस हमने लेना है और इसके ऊपर हमने ये रबड़ी अच्छी तरह से लगा देनी है। तो अच्छी तरह से इसे सब जगह लगा लें। तो बस इस तरह से 3 स्लाइस पर मैंने इसे अच्छी तरह से देखिए लगा दिया है। किनारों पर भी अच्छी तरह से लगा लीजिएगा फैलाकर। तो बस यहाँ पर ये तीनों पीस तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अब हमने क्या करना है। यहाँ पर इसके बाद ब्रेड का एक पीस लेंगे और इसके ऊपर हमने रख देना है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं इसे ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ, आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी इसे काट सकते हैं। जो भी शेप आपने देनी हो आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। तो इस तरह से काटने के बाद ये काफ़ी बड़े साइज़ हैं ब्रेड के, तो इसीलिए मैंने मज़ीद और एक बार और इस तरह से काट लेती हूँ।
तो ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ देखिए सभी ब्रेड के पीसेस की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है ट्रायंगल शेप में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगला स्टेप इसका। ये देखिए प्लेट में मैंने इस तरह से इन्हें सर्व किया। आप किसी भी डिश में सर्व कर सकते हैं। ऊपर से हमने जो गरम कस्टर्ड बनाया ये बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है अभी, तो ये हमने ऊपर से इसके बैठ के डाल देना है। तो ये देखिए मलाई की तरह से ये लगेगा आपको खाने में, बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, मुंह में घुल जाने वाला मीठा है ये, बहुत ही लजीज। तो यहाँ देखिए मैंने सारा कस्टर्ड जो बनाया था ऊपर से वो डाल दिया, और थोड़ा सा यहाँ पर ये जो मिल्क का हमने मेज़ा बनाया था ये भी बच गया इंस्टेंट हमारी रबड़ी, ये भी ऊपर से इस पर डाल देंगे बची हुई, जो कि बहुत ही अच्छा सा इसको फ्लेवर देगी। इसके बाद यहाँ पर हम इसे गार्निश करेंगे बादाम पिस्ते के साथ। तो जो भी आपके पास घर में ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप उन्हीं के साथ अच्छा सा इसे डेकोरेट कर लीजिएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसे फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। जब ये एकदम कम्प्लीटली अच्छा सा ठंडा हो जाए ये मीठा, फिर ही आपने सर्व करना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा उम्दा मज़े का मीठा हमारा ये बनके तकरीबन तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ फ़ाइनल इसकी लुक कि ये किस तरह का लग रहा है बनने के बाद, किस तरह आपने सर्व करना है। इस तरह से आप इसे सर्व करेंगे, और साथ ही में इसके थोड़ी सी आपने ये कस्टर्ड के जो हमने मलाई बना के तैयार की है ये ऊपर से डालेंगे। इसके साथ जब खाएँगे ना तो यकीन मानिए मुँह में घुल जाएगी। ये मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी है मीठे की। ये देखिए तो है ना लाजवाब रेसिपी। एक ही रेसिपी में आपको तरह तरह के मज़े मज़े के जायके खाने को मिलेंगे, मुंह का जायका ही बदल जाएगा इस ईद पर। यकीन मानिए आप ये मिठाई बनाकर जब मेहमानों को खिलाएंगे ना तो वो आपकी वाह वाह किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो ज़रूर आप लोग इस ईद पर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर एक दफ़ा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कोई घंटों की मेहनत नहीं है, झटपट से फ़ौरन मिनटों में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही कम सामान के साथ। आई होप कि आप सबको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, पहली वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।